नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने एक्सेल का फॉर्मूला सीखा था जो कि बहुत ही आसान और पावरफुल है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखते हुए कि एक्सेल का फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट 365 और एक्सेल 2021 या उसके बाद के वर्जन में ही उपलब्ध है। अगर हमारे कंप्यूटर में एक्सेल 2016 या एक्सेल 2019 चल रहा है तो एक्सेल का फॉर्मूला वहां पे काम नहीं करेगा। फिर ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम इंडेक्स प्लस मैच फार्मूला का उपयोग करेंगे। और अच्छी बात यह है इंडेक्स प्लस मैच फार्मूला के साथ कि यह फार्मूला पुराने एक्सेल वर्जन में भी काम करता है और भी लुकअप से अधिक फ्लेक्सिबल है। आज हम इसी फार्मूला को एक प्रैक्टिकल एम्प्लॉय सर्च डैशबोर्ड के माध्यम से सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीख और सफर चैनल में। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में इंडेक्स और मैच फार्मूला को एक साथ जोड़कर किसी एम्प्लॉय की पूरी जानकारी कैसे निकाली जा सकती है। मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का एक डाटा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन, स्टेट, मोबाइल नंबर, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, स्टेटस, टारगेट, अचीवमेंट परसेंटेज दिया हुआ है। और दूसरी शीट में हमारा इंडेक्स मैच डैशबोर्ड बना हुआ है। तो सबसे पहले डैशबोर्ड में एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करना है। डैशबोर्ड में C4 पर एम्प्लॉय आईडी का ड्रॉप डाउन बना हुआ है। मान लीजिए कि हम एम्प्लॉय आईडी 1010 सेलेक्ट करते हैं तो हमें एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन और बाकी सब जानकारी निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मैच फॉर्मूला समझेंगे। मैच फॉर्मूला के लिए हम इक्वल इक्वल के साथ मैच, फिर ये C4 वाले सेल को लेंगे, कॉमा, एम्प्लॉय आईडी वाले सीट में हम एम्प्लॉय आईडी के लिए A2 से लेके नीचे तक के सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे 0 और ब्रैकेट डाल लेंगे। यहाँ C4 हमारी लुकअप वैल्यू है। एम्प्लॉय डाटा A2 से लेके A101 हमारा लुकअप रेंज है और 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। मैच फॉर्मूला हमें एम्प्लॉय की जानकारी नहीं देता है, यह केवल यह बताता है कि चुनी गई एम्प्लॉय आईडी डाटा रेंज में किस पोजीशन पर मौजूद है। उदाहरण के लिए एम्प्लॉय आईडी 1010 रेंज में 10वें नंबर पर है, इसलिए मैच फार्मूला का रिजल्ट 10 आता है। इंडेक्स फार्मूला हम समझते हैं। इंडेक्स फार्मूला के लिए सबसे पहले इक्वल, उसके बाद इंडेक्स, और इम्प्लॉय डाटा में हम इम्प्लॉय नेम के लिए बी वाले कॉलम में B2 से लेके नीचे तक के डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर कॉमा के साथ हम फिर इंडेक्स मैच डैशबोर्ड वाले सीट पे आते हैं और ये जो मैच फॉर्मूला जहां पे हमने लगाया है उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और इंटर। यानी कि इंडेक्स फॉर्मूला इम्प्लॉय नेम वाले रेंज में 10वीं पोजीशन की वैल्यू वापस देगा और रिजल्ट आएगा अनिल गुप्ता। यानी कि जहां पे 1010 इम्प्लॉय आईडी है उसके बगल वाले इम्प्लॉय नेम वाले कॉलम में जो इम्प्लॉय का नाम है वो है अनिल गुप्ता। अब दोस्तों, अभी जो हमने सीखा मैच प्लस इंडेक्स फार्मूला, वो दोनों फार्मूला को मिला के हम पूरे इम्प्लॉय का डिटेल्स निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले इक्वल, इक्वल के बाद इफ एरर, इंडेक्स, इंडेक्स के बाद एम्प्लॉय डाटा वाले सीट में आएंगे और हमें निकालना है एम्प्लॉय नेम। तो उसके लिए हम देखेंगे कि एम्प्लॉय नेम बी वाले कॉलम में है, तो बी वाले कॉलम में जहां से एम्प्लॉय का नेम लिखा हुआ है यानी कि B2, वहां से लेके नीचे तक के पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और फंक्शन प्लस F4 से उसे लॉक कर देंगे। फिर हम मैच का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, मैच, उसके बाद फिर इंडेक्स मैच डैशबोर्ड वाले सीट पे आएंगे और यहाँ पे जहाँ पे इम्प्लॉय सर्च बॉक्स है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। फिर कॉमा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे और
इम्प्लाई आईडी वाले डाटा में हम सेल 2 से लेके नीचे तक के डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर फंक्शन प्लस F4 से उसको लॉक कर देंगे। डबल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर कॉमा, फिर डबल कोटेशन मार्क के अंदर में नॉट फाउंड, फिर इंटर। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको इम्प्लाई नेम आ गया है। उसी तरह नीचे की पूरे डिटेल्स को जानने के लिए नीचे तक के सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि हर जगह पे इम्प्लाई नेम आ गया है, अनिल गुप्ता। तो अब इसमें हमें रिटर्न एरे के जगह पे, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको चेंज करके हम पूरी डिटेल्स को ले सकते हैं। मान लें कि हमको डिपार्टमेंट लेना है, तो इसके जगह पे हम इम्प्लाई आईडी वाले में जहाँ पे डिपार्टमेंट है उसमें कॉलम 2 से लेके नीचे तक के डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए उसका डिपार्टमेंट आ गया है। उसी तरह हमने डिजिग्नेशन वाले में D2 से D101 तक के सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। स्टेट के लिए E2 से E101 को मैंने सेलेक्ट किया है। मोबाइल के लिए F2 से F101 को मैंने सेलेक्ट किया है। सैलरी के लिए G2 से G101 को सिलेक्ट किया है। ज्वाइनिंग डेट के लिए H2 से H101 को सिलेक्ट किया है। स्टेटस के लिए I2 से I101 को मैंने सिलेक्ट किया है। टारगेट के लिए J2 से K101 को मैंने सिलेक्ट किया है। अचीवमेंट के लिए K2 से K101 को मैंने सेलेक्ट किया है। और अचीवमेंट के लिए हमने L2 से L101 को मैंने सेलेक्ट किया है। साथ ही इस डाटा को हम परसेंटेज स्टाइल से चेंज कर देंगे। तो देखिए इस तरह से कुछ ही समय में हमें उस एम्प्लॉय का पूरा डाटा मिल गया है। अब यहाँ सर्च बॉक्स में हम जो भी एम्प्लॉय को सर्च करेंगे उसका डाटा हमें नीचे मिलेगा इस तरह से। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि इस फार्मूला में हमने ई फीडर जो लगाया है वो इसलिए लगाया है कि हमें जब भी कोई डाटा अगर ना मिले तो यहाँ पे एरर शो ना करे, उसके जगह पर नॉट फाउंड मिले। इंडेक्स प्लस मैच के फायदे, यह एक्सेल 2016, एक्सेल 2019 और पुराने वर्जन में भी काम करता है। दूसरा, यह लेफ्ट लुकअप भी करता है। तीसरा, इसमें कॉलम नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, बीच में नया कॉलम इंसर्ट किया जाए तो फार्मूला भी लुकअप की तुलना में अधिक स्टेबल रहता है। और पांचवा, यह इंटरव्यू में और एडवांस एक्सेल टेस्ट में अक्सर पूछा जाता है। एक्स लुकअप और इंडेक्स प्लस मैच में अंतर, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365, एक्सेल 2021 और नया वर्जन है तो एक्स लुकअप अधिक आसान और छोटा फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आपके पास ऑफिस एक्सेल 2016, 2019 या पुराना वर्जन का है तो उसमें इंडेक्स प्लस मैच सबसे अच्छा विकल्प होता है। यानी कि मॉडर्न एक्सेल में एक्स लुकअप और पुराने वर्जन में इंडेक्स प्लस मैच। तो दोस्तों, आज हमने सीखा मैच फार्मूला, इंडेक्स प्लस मैच फार्मूला और ई फीडर का उपयोग, इम्प्लाई सर्च डैशबोर्ड और पुराने एक्सेल वर्जन में इसका पुराना प्रैक्टिकल यूज। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्रैक्टिकल एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए सीख और सफर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फिल्टर फार्मूला सीखेंगे जिसकी मदद से एक साथ कई रिकॉर्ड डायनेमिक तरीके से निकाले जा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।